Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah Sindh Medical University and Dow MDCAT past paper MCQs of 2012 chemistry portion. तो आज हम 2012 केमिस्ट्री पोर्शन सॉल्व करेंगे। हमने बहुत सारे जिन्ना के पास पेपर पहले भी सॉल्व करा लिए हैं, ठीक है। 2012 का भी फिज़िक्स और बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट हो गया था, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट है इसी चैनल पे। आज ये लास्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का, उसके बाद हम कोई और ईयर का पास पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो 2012 का है। अगर आपको किसी और ईयर के पास पेपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे पास आज का अपना फर्स्ट MCQ आ गया। फर्स्ट MCQ क्या बोल रहा है? एफ द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया गया है P + Q R + S is described as being of zero order with respect to P. It means that बात किसकी की जा रही है? ज़ीरो ऑर्डर की। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ना समझने वाली बात ये है कि ये जो रिएक्शन होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करता। मतलब वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना, वो चेंज नहीं होते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज नहीं होती तो कंसंट्रेशन रेट्स भी तो थ्रू आउट सेम रहेंगे ना, समझ रहे हैं आप? तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पी। क्लियर हो गई बातें? तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ये एक सिंपल सादा सी डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन है मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज सेड टू बी द मोलरिटी। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गई होगी बातें, आई होप सो। ये दो MCQ आज के हमारे क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कौन से MCQs है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज। ये एक ऐसे समझे ना फैक्ट चीज़ है कि जो ऑक्सीडेशन होती है ना फ्री स्टेट एलिमेंट्स की, वो हमेशा ज़ीरो होती है। ये पहले भी MCQ आ चुका है किसी इंजीनियरिंग की टेस्ट में, ठीक है। तो MCQs रिपीट होते हैं, प्रैक्टिस किया करें पास्ट पेपर की। पास्ट पेपर जितने सॉल्व करेंगे ना, अंदाज़ा होगा आपको। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन इज नोन एज। डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। एक बात याद रखें, सब डेफिनेशंस रटने हैं आपको, सब याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू डैश द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। कौन से साइंटिस्ट ने कहा था कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है? उस साइंटिस्ट या उस थ्योरी का नाम था मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ, या इसको मॉडर्न प्रेडिक्टेबल भी कभी कभार MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा सकता है, लेकिन लॉ की बात करें तो मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ बोलते हैं। सो इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया। 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कंटेन डैश मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना आपके पास, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन चलते हैं सॉल्यूशन के जानिब कि किस तरह से बनेगा। 1 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 × 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम हुए आपके पास। ये 2 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन करेंगे, 2/2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दें वागेटो नंबर के साथ, तो आपके पास 6.0 × 10⁻23 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समझना था, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन सा। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम। कंपैरेटिव ट्रेड्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड SO2 विल बी, कि उसके रेट किस तरह से डिफ्यूजन के बनते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 4। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे कि किस तरह से हमने इसका सॉल्व करा है। क्लियर हो गई बातें? तो प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड। R1 इज डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू √M2 डिवाइड बाय M1। सब इन वैल्यूज़ को पुट करते जाएं, उसके बाद आपको 1/4 आंसर आ जाएगा। जब आप 4 को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो 4 इज इक्वल टू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करना और आपके पास 4:1 आंसर आ जाएगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए आप 4 को कंसिडर करें।
द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट कौन सा होता है? सबके यूनिट से याद करना, वर्क, फोर्स, एनर्जी, पावर, जो भी चीज़ें होती है ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में, सबके यूनिट से याद करना। तो लेकिन विस्कोसिटी का यूनिट है वो है पोस। तो उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जानिब। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो सी बनेगा। लेकिन मेरी बात एक याद रखना, शेल्स के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सब शेल्स में कितने होते हैं, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ऑर्बिट्स कितने होते हैं, सब याद कर लेना। उसके बाद ये इक्वेशन दी गई है, मोल वैल्यू दिया गया है इसका। इन दिस केस विल बी, ये केस किस तरह से हम करेंगे, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पॉइंट्स है, एक बार रिव्यू कर लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, आसान हो जाएगा सब। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, आई होप सो क्लियर हो गया होगा सब यहाँ तक। हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के जानिब, नेक्स्ट MCQs के जानिब, और आज पूरा करेंगे ये पोर्शन। हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है आपके पास। When 4 moles of nitrogen dioxide were put into the 1 decimeter container and heated to a constant temperature, the equilibrium mixture contained 0.8 mole of the oxygen. What is the numerical value of equilibrium constant Kc at the temperature of the experiment? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास इक्वेशन जो गिवन थी क्वेश्चन में। उसके बाद इनिशियली कितने मोल्स थे, 4 थे, 0 था। उसके बाद इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ कि हमारे 4 - 2, ये 2 कहाँ से आया, मोल थे NO2 के, 2x हो गया हमारे पास और ऑक्सीजन का x हो गया। ऑक्सीजन के बाद कितनी प्रॉपर्टीज थी, 0.8 था क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद 4 - 2x कर दें। ये 2.4 किस तरह से आया, ये इस तरह से आया कि 2 को मल्टीप्लाई करें x की वैल्यू के साथ। x की वैल्यू कितनी है, 0.8, 2 × 0.8 - 4 इज इक्वल टू 24। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 0.8 के साथ तो आपको 1.6 आंसर आ जाएगा। तो 2.4 है ना वो NO2 का है और 1.6 NO का है। Kc की वैल्यूज़ में पुट करें, इक्वेशन बनाएं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। 2 NO की पहले वैल्यू पुट करनी है 1.6, उसके बाद O2 की 0.8, उसके बाद 2 NO2 की, तो वो कितनी है 2.4 का स्क्वायर। सिंपल सी सादा सी, थोड़ा सा जस्ट ट्रिकी था लेकिन आप कर सकते हैं। उसके बाद H2S इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश हाइड्राइड। H2S किसका एग्जाम्पल है, कौन से हाइड्राइड का एग्जाम्पल है, वो हमारे पास है कोवलेंट हाइड्राइड का एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, याद कर लीजिएगा। आयोनिक के भी याद कर ली, कोवलेंट के भी याद कर लें, मोस्ट मेजर यही है। फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट, सादा सा, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन। NaCl जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसका फार्मूला है NaCl। सो ई इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। फॉर द रिएक्शन वेयर X इज हैलोजन, ये क्वेश्चन दी गई है। एम इज अ मेटल, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी। एम जो मेटल है ना, मेटल्स तकरीबन मोस्टली जो है ना अल्कली मेटल्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एम मेटल है वो उसको हम भी अल्कली मेटल करार देंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। एम इज़ अ मेटल मोस्ट लाइकली टू बी द अल्कली मेटल। ओके हो गया जी, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर H2SO4। H2SO4 की कौन सी बात सही नहीं है, ये ब्लाशक एसिड है, सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, बिल्कुल सही है। नाइट्राइटिंग एजेंट नहीं है ये, हाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सल्फोनेशन में काम आता है, तो सल्फोनिक एसिड सल्फोनेटिंग एजेंट भी हो गया हमारे पास। ये नाइट्रेटिंग एजेंट ना कभी था ना कभी होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 56। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कॉमनली यूज्ड एज कैटलिस्ट ड्यू टू। देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, पर इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो है सुइटेबल सरफेस एरिया। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना उनके जो कंपाउंड्स होते हैं कॉमनली कैटलिस्ट इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनकी जो सुइटेबल सरफेस एरिया होती है।
तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ई बनेगा। द सी बॉन्ड डिस्टेंस, सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, ये कंपाउंड है 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। थोड़ा सा सिर्फ समझना है, आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। देखें 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज हुई, पहले उसकी फर्स्ट पे थी अभी इसकी सेकंड पे, तो ये पोजीशन आइसोमर हुए ना, समझ में बात आ गई। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ज़रूरी नहीं होता सब टफ आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया, ये एक इक्वेशन दी गई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डैश प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये सिंपल सी है, ये जो कंपाउंड है ना ये एसिडिक ही कंपाउंड है, तो एसिटाइलिन भी जो है ना हमारे पास ये एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ही शो करवा रहा है। क्लियर? तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जानब। देखिए यहाँ पर एक अमाइन ग्रुप दिया गया है या अमाइनो ग्रुप दिया गया है ऑफ बेंजीन रिंग। पूछ रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो अब क्या लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, याद रखें आप ना प्रैक्टिस कर लें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग या जितने भी ये ग्रुप्स थे ना मेटा वाले, ये सब मेमोराइज कर लें, इन पे ना क्वेश्चंस आते ही आती हैं। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये सब पढ़ लेना। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अमाइनो ग्रुप की बात करा है तो हम सी ऑप्शन ठीक करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जाने। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन फॉलोज द ऑर्डर। देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, किसकी, कार्बोनियम आयन की। तो जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन होता है ना वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी आयन मोर स्टेबल होता है देन द प्राइमरी, और देन होता है टर्शरी जो मोस्ट स्टेबल होता है कार्बोनियम आयन में। उसके बाद जो मिथाइल ग्रुप होता है उसकी बात फिर बाद में आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है ना वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, क्लियर हो गया। प्राइमरी कार्बोनियम आयन आर द लेस्ट स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन आर मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी, एंड टर्शरी आयन्स आर मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। उसके बाद RMgX इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरली नोन एज, इसको हम बोलते हैं गिरगिनाट रिएजेंट। क्या बोलेंगे, गिरगिनाट रिएजेंट। ओके हो गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर लाइव स्पेस। देखिए थोड़ा सा समझें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वैसे तो ई है, लेकिन जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड को डिज़ोल्व करते हैं ना पानी में तब हमारा बनता है फॉर्मलिन, तो ये एक प्रिजर्वेटिव है लाइव स्पेसिमेन का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो ई बनेगा। वैसे ये प्रिजर्वेटिव है, फूड प्रोडक्ट्स में भी ये प्रिजर्व करता है, तो इसके बहुत सारे काम है, लेकिन बनता कैसे, जब फॉर्मल्डिहाइड को डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो फॉर्मलिन बनता है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड इज, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन। पिक्रिक एसिड का फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर ई, या हम इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है जी, ओके हो गया ये भी क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो कौन सा बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लें। चलें हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारे पास। डैश इज नीडेड इन थायरोक्सिन द हार्मोन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। क्या नीडेड होता है, आयोडीन नीडेड होती है। बायो में भी ये पूछा जा सकता है, थायरॉयड ग्लैंड वाले में लिखा गया है ना, जहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड पेनक्रियाज वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे भी आयोडीन का यूज़ होता है, उस चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी बनेगा। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 गिव्स डैश ज्योमेट्री। तो वो ज्योमेट्री देते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसके बाद 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इट मीन्स लोन पेयर कितने हुए, 0। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ना इनके पास टेट्राहेड्रल के पास वो भी 4 होते हैं।
क्लियर हो गया। इसका जो कंपाउंड है CH4 है। फर्दर वन दूसरे भी कंपाउंड्स आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ CH4 का पूछ रहा है तो हमने इसको टेट्राहेड्रल करार दे दिया। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर C बनेगा। ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सिंपल भी है लेकिन बहुत पूछा जा सकता है। 2022 में भी ये आया हुआ था। 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल्स, 4.184 जूल्स। उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर B, चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट के जानिब। ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है AgCl Ag प्लस Cl नेगेटिव। द Ksp फॉर द रिएक्शन विल बी, Ksp क्या होगा रिएक्शन के लिए, Ksp इज इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर C। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास EDTA, आयन इज डैश लिगेंड। ये होता है इथाइल डायअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका क्या, इथाइल डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये है पॉलीडेंटेट लिगेंड, डी इज करेक्ट ऑप्शन। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। किसी और के पास पेपर्स चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता दें, यहाँ कोई टॉपिक समझना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।